फिर इसने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आप पकड़ेगा। तुसी केड़े बाबियां दे पिछे पए हो, ताडे बाबियां नूं ते उत्थे खंगण भी नहीं देना। अच्छा देखो किन्ने गुस्ताख ने, कहता कि देखो किन्ने गुस्ताख ने। एक तरफ ये कहते हैं क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम नफसी नफसी कह रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे बाबे हमें क़यामत के दिन छुड़ा लेंगे। यानी हुजूर को अल्लाह ताला कह रहा है कि आप खुद फरमा दे अपनी उम्मत से कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं ना बिलफर्ज समझाने के लिए, तो मुझे भी डर है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। तुसी किहड़े बाबे नूं लैके बैठे हो, तुहाडे बाबे नूं खंगण भी नहीं देना होते। अच्छा देखें कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो आड़े बाबे कह रहे होंगे कि मैं बढ़ांगे नहीं तक तुम अपने मुरीद ना ले जावा। इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आयन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए इस तरह के अकीदे रखते हुए। जब एक बंदा गैर नबी को अंबिया से बढ़ा दे, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी किसी पैगंबर की हो सकती है? बस सवाल ये पैदा होता है कि जो अंबिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात के हवाले से नफसी नफसी के रेफरेंस से हदीस आई है, यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे तो क्या इसका यह रिजल्ट और नतीजा निकलेगा कि किसी को शफात का इज़्न क़यामत के दिन नहीं मिलेगा, या औलिया अल्लाह शफात क़यामत के दिन नहीं करेगा? खुद तुम अपनी ज़बानी ये मान चुके हो और तुमने कहा कि हमारा अकीदा तो ये है कि क़यामत के दिन इमाम बुखारी भी शफात करेंगे और इमाम मुस्लिम भी शफात करेंगे। मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया है कि जब नबी इस्लाम के मुबारक हाथों पे शफात का दरवाजा खुलेगा तो फिर अल्लाह के फरिश्ते भी शफात करेंगे, बाकी अंबिया भी शफात करेंगे और अल्लाह के नेक बंदे भी शफात करेंगे। हम तो कायल हैं इस बात के, हमारा तो ये अकीदा है इंशाअल्लाह इमाम बुखारी भी शफात करेंगे, इमाम मुस्लिम भी शफात करेंगे। तुम्हारा जो अकीदा है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम भी शफात करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि इमाम बुखारी शफात करेंगे और इमाम मुस्लिम शफात करेंगे? हदीस में कहाँ लिखा है कि इमाम बुखारी मुस्लिम शफात करेंगे? तो जाहिर है कि वही उमूमी दलाइल कुरान पाक से अहादीस से तुम बयान करोगे। तो उन्हीं दलाइल की बुनियाद पे हम कहते हैं कि जितने औलिया अल्लाह हैं, जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शफात करेंगे। लेकिन जब उनको शफात का इज़्न होगा, अब जब ये नफसी नफसी वाली हदीस अपनी जगह पे सही है, मौजूद है, ये सही है हदीस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे तो किसी को शफात का इज़्न ही नहीं मिलेगा। इज़्न शफात मिलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जब शफात का दरवाज़ा खुल जाएगा तो उसके बाद फ़यशफ़अुन नबिय्यून वल मलाइकतु, सही बुखारी की 7439 नंबर हदीस है। फिर जो नफसी नफसी कह रहे होंगे वही अंबिया शफात करेंगे, फिर शुहदा शफात करेंगे, ईमान वाले शफात करेंगे। ये सारी अहादीस हैं और इन अहादीस और रिवायत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदुहुल करीम अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इज़्न देगा, शुहदा को भी इज़्न देगा, और अल्लाह के जो नेक मोमिनीन बंदे हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इज़्न देगा, और वो शफात बिल वजाहत करेंगे। जो उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकाम महबूबी है, रुतबा और मंजिलत है, उसकी बुनियाद पर वो शफात करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात तो फिर ऐसी होगी कि सही मुस्लिम की 1904 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते यरगबु इलैयल खल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क़यामत के दिन सारी मखलूक खुदा मेरी तरफ रगबत कर रही होगी, हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क़यामत के दिन मेरी तरफ रगबत फरमा रहे होंगे। हुजूर की शफात का आलम तो ये होगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी हदीस का मंजूम तर्जमा फरमाया है। आप फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात भी क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत फरमा रहे होंगे। और इसके अलावा हुजूर तो गुनाहगारों की शफात करेंगे, कबीरा गुनाह में जो लिथरे हुए हैं उनकी भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनको बख्शिश दिलवा के जन्नत लेके देंगे। सुनन अबी दाऊद की 4739 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वाले लोगों के लिए होगी। और सुनन इब्न माजा की 4311 नंबर हदीस है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह ख्याल है कि मेरी शफात क़यामत के दिन मुत्तकीन को पहुंचेगी, ला वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल खत्ताईन अल मुतलव्विसीन, नहीं और लेकिन मेरी शफात गुनाह करने वाले, खताकार और गुनाहों के अंदर लिथरे हुए लोग उनके लिए होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मतियों की भी क़यामत के दिन शफात करेंगे। इज़न अल्लाह की तरफ से होगा, लेकिन वो जो शफात होगी वो बिल वजाहत होगी और अपने उस बुलंद रुतबा की वजह से अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात भी, सहाबा अहले बैत और औलिया अल्लाह भी शफात करेंगे। मिर्ज़ा जबरी ने जो शफात बिल इज़न का मफ़हूम बयान किया वो भी गलत है, और जो शफात बिल वजाहत का अपनी तरफ से दौस के साथ इसने तहक्कुम और सीना जोरी के साथ मफहूम बयान किया है, ना वो कोई मफहूम मुसलमान मुराद लेता है और ना वो उसका दुरुस्त मफहूम है। दुरुस्त मफहूम यही है कि अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो शफात होगी, और शफात वो जिनको इजाज़त देगा वो वजाहत के साथ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जो उनका मकाम है।